जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुके 3 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। जी हाँ गाइस, क्योंकि आपको हमेशा तैयार रहना है हर अवसर के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा अवसर हमारे लिए सफलता की पूंजी है, किस अवसर में हमारी सफलता छुपी है। इसीलिए आपको हर उस अवसर के लिए तैयार रहना है जो आपकी लाइफ में आता है और जो आपकी लाइफ का पार्ट हो जाता है। तो गाइस, इसीलिए आपको हर अवसर के लिए, हर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन कोट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी से है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संसदीय सत्र आयोजित किया जाना है। तो गाइस, जो हाल ही में सत्र है, यानी कि आपको मालूम होगा गाइस, जो 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक तो मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है और एक बजट सत्र होता है। तो गाइस, इसमें से जो अब यानी कि सितंबर के मंथ में कौन सा जो सत्र है वो आयोजित किया जाना है संसद में, तो वो होगा गाइस मानसून सत्र। मानसून सत्र गाइस सितंबर 14 से शुरू किया जाना है, जो जिसकी जो घोषणा करते हैं, जिसको बुलाता कौन है, जिसको देश के राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है गाइस, आपको ये याद रखना है कि जिसको घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सदन के अध्यक्ष इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। सदन के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो गाइस, आपको यह मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो काफी जो इसमें बहुत ही महीन से, बहुत छोटे छोटे से इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिस वजह से जो हमारी संसद है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आप पूछ ले जाते हैं, जो कि वो छोटे छोटे से डिफरेंस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइस, बुलाता है कौन, राष्ट्रपति, और यानी कि संसद सत्र को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, सदन के अध्यक्ष। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो गाइस, जो मानसून सत्र है वो कब से शुरू होता है, सितंबर से शुरू होता है, सितंबर से अक्टूबर तक चलता है। सितंबर से अक्टूबर तक यह सत्र चलता है। जो मानसून सत्र होता है सितंबर से अक्टूबर तक यह सत्र चलता है। और इसी के साथ गाइस, जो शीतकालीन सत्र जो होता है वो कब से कब तक होता है, वो होता है नवंबर से दिसंबर तक। यानी कि अक्टूबर तक क्या चलता है, मानसून सत्र चलता है, और फिर नवंबर से दिसंबर तक कौन सा सत्र चलता है, शीतकालीन, यानी क्योंकि सर्दी आ जाती है उस टाइम पे। और गाइस, जो बजट सत्र होता है वो साल का पहला सत्र होता है, पहला सेशन होता है। बजट सत्र जो कब से शुरू होता है, फरवरी से मई तक। फरवरी से मई तक क्या होता है, यह बजट सत्र होता है। तो गाइस, आपको याद रखना है फरवरी से मई तक कौन सा होता है, बजट सत्र। और शीतकालीन सत्र कब से होता है, जो होता है नवंबर से दिसंबर तक। और मानसून सत्र सितंबर से अक्टूबर तक ये सत्र चलते हैं। ये 3 सत्र हैं। और गाइस, इनका क्या होता है, ये हर 6 महीने में, ये मैक्सिमम 6 महीने में, यानी कि 2 सत्रों के बीच 6 महीनों का मैक्सिमम गैप होना चाहिए। और 6 महीनों के अंदर अंदर ही क्या, 2 सत्रों के दो में से कोई एक सत्र हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको आपको याद रखना। तो मैक्सिमम इनकी क्या अवधि है, 6 मंथ्स है। ठीक है, तो 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए इनमें मैक्सिमम। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है। और गाइस, आपको जरूर याद रखना कि अध्यक्षता जो सत्र को बुलाता है वो कौन, प्रेसिडेंट, और जो अध्यक्ष करता है वो सदन का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि इस समय कौन है, ओम बिरला जी हैं, तो वो अध्यक्षता करेंगे। और गाइस, अगर रद्द करना हो, सत्र को रद्द करना हो, तो कौन करेंगे, वो भी सदन अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और इसी के साथ, क्योंकि संसद अब न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में संसद है, तो संसद के बारे में जान लीजिए कि जो संसद है वो कौन से आर्टिकल में है, 79th आर्टिकल में है संसद। 79 आर्टिकल में है संसद। और उसी के साथ जो राज्यसभा है वो है 80 में, और लोकसभा है क्या, 81 आर्टिकल में ये है। और गाइस, जो ये प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 52 अनुच्छेद में है ये। राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति के बारे में 52 आर्टिकल में बताया गया है। और ये सभी कौन से आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है वो कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 5 में, यानी कि भाग 5 में ये है सभी आर्टिकल समायोजित है। ठीक है, तो आपको यह चीजें याद रखनी है। तो गाइस, जो बजट सत्र है वो साल का पहला सत्र है, जो कब से शुरू होता है, फरवरी से मई तक, क्योंकि फरवरी में बजट आता है। तो गाइस, आपको याद हो जाना चाहिए। तो मानसून सत्र
सितंबर से अक्टूबर तक और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, तो 3 सत्र होते हैं जो कि आपको याद रखना है। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है निम्न में से कौन सा देश इंडो पैसिफिक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर क्षेत्रीय सहयोग का सदस्य नहीं है, जिसे वाणिज्य मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है। तो गाइस जिसका आंसर है इंडो पैसिफिक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर क्षेत्रीय सहयोग का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो वो है गाइस चाइना, जिसके वाणिज्य मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है। तो गाइस इंडो पैसिफिक ये आपूर्ति एक संगठन बना लिया गया है, किसके द्वारा? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। गाइस ये तीनों जो देश हैं वो मिलकर क्या करेंगे कि जो हमारी जो चाइना पर जो निर्भरता है, चाइना पर निर्भरता को कम करने के लिए इन तीनों देशों ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे क्या होगा कि ये जो तीनों देश है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश जो भारत की या इन तीनों देशों की जो चीन पर जो निर्भरता है, यानी कि जो आयात करते हैं अपने देश में चीन से, चीन की वस्तुओं का, उसको कम करने के लिए तीनों देशों ने संगठन बना लिया है। अब जो कि जिसकी मंत्रियों की बैठक हुई है, वाणिज्यिक मंत्रियों की बैठक हुई है। तो गाइस इसलिए ये न्यूज में था इंडो पैसिफिक आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखना है आपको कि हाल ही में CSIR सी मेरी ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इस सौर वृक्ष में कितने सौर PV सौर पैनल हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि जो CSIR है उसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, यानी कि जो सोलर पैनल होते हैं गाइस, देख लीजिए अभी सौर वृक्ष को गाइस, ये देखिए जो सोलर पैनल से क्या बनाया गया है, सौर वृक्ष बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। और किसने बनाया है? CSIR के एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसका नाम है सी मेरी। इसने यह वृक्ष बनाया है, सोलर पैनल से यह वृक्ष बनाया गया है। तो गाइस इसमें कितनी प्लेट्स लगाई गई हैं, कितनी पैनल्स लगाई गई हैं? तो वो गाइस है 35 पैनल्स लगाई गई हैं सौर वृक्ष में। तो गाइस ये विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष माना जा रहा है। और गाइस इसकी कॉस्ट जान लीजिए कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 7.5 लाख इसकी कॉस्ट आई है, यानी कि 35 जो पैनल की जो वृक्ष बनाया गया है उसमें 7.5 लाख रुपए की कॉस्ट आई गई है। और ये बिगेस्ट पैनल इन द वर्ल्ड, यानी कि बिगेस्ट पैनल है, जो ट्री है, पैनल ट्री इन द वर्ल्ड। तो गाइस आपको याद रखना है। और कहाँ पर लगाया गया है गाइस, ये कहाँ पर लगाया गया है? तो गाइस ये लगाया गया है वेस्ट बंगाल में लगाया गया है। और जिसकी वेस्ट बंगाल के भी दुर्गापुर शहर में यह लगाया गया है, जो कि आपको याद रखना है। तो गाइस CSIR की एक संस्था है सी मेरी, उसका भी सी मेरी का भी जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर शहर में। तो गाइस ये उसने वहीं पर स्थापित किया है। तो गाइस ये चीज़ आपको याद रखनी है। सोलर सिस्टम से काफ़ी जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, सोलर पैनल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और इसी के साथ गाइस एक रीवा परियोजना चलाई थी, रीवा परियोजना हाल ही में न्यूज़ में थी। वो भी उस रीवा परियोजना, उसमें भी क्या लगाए थे, सोलर पैनल्स लगाए गए थे। वो कहाँ पर है गाइस? मध्य प्रदेश में यह रीवा परियोजना है। और इसी के साथ एक कुसुम योजना है, वो भी किससे रिलेटेड है? वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सोलर पैनल से रिलेटेड है कुसुम योजना। तो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो सोलर जो ट्री है, ये जो 7.5 लाख रुपए में इसकी कॉस्ट आई है, इसको बनाने की लागत आई है। तो ये सोलर जो ट्री है, ये कितनी बिजली उत्पाद करेगा, कितनी बिजली को प्रोड्यूस करेगा? वो है 11.5 यूनिट पर आवर, 11.5 यूनिट्स पर आवर ये क्या करेगा? बिजली को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस आपको सभी चीज़ें इंटरलिंक करते चलना है, पहले की न्यूज़ से इसको जोड़ते चलना है। जो कि लेबनान है, लेबनान के गाइस आपको मालूम होगा जो बैरूत है लेबनान की राजधानी, वहाँ पर विस्फोट हो गया था। किसकी वजह से? अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। गाइस अमोनियम नाइट्रेट जो पदार्थ है, ये आपको याद रखना है कि जो अमोनियम नाइट्रेट पदार्थ है उसकी वजह से क्या हुआ था, बैरूत में क्या हुआ था, यह विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। तो गाइस क्वेश्चन आ सकता है इसी तरीके से कि कौन सा पदार्थ था जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ था? तो गाइस अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था। तो गाइस यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से जो विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से जो वहाँ के
प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी कार्यपालिका के साथ सभी उनके अपने मंत्रियों के साथ क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो गाइस अब क्या हुआ है, जो वहाँ के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे हसन दियाब जी, उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था इसी विस्फोट के चलते। तो गाइस अब वहाँ पर एक और पीएम बने हैं जिन्होंने अब शपथ ली है, वो कौन है, मुस्तफ़ा अबीद, मुस्तफ़ा अदीब है गाइज, मुस्तफ़ा अदीब, जिन्होंने अब शपथ ली है। तो गाइज आपको याद रखना है, हसन दियाब जो विस्फोट के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और मुस्तफ़ा अदीब हैं जिन्होंने अब शपथ ग्रहण की है। तो ये है मुस्तफ़ा अदीब, जो कि आपको याद रखने हैं, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, नए वाले। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है क्वेश्चन 5। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्य पर 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितनी सही है, कितनी रही है गाइज। तो गाइज आपको मालूम होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, यह जो हमारी जीडीपी होती है, भारत की जो आर्थिक जो व्यवस्था होती है, उस सबको देखने का काम करते हैं कौन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो गाइस इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी है 2020 की, वो कितनी कम हो गई है। तो गाइस वो -23.9% की कम हो गई है। तो जो हमारी जीडीपी है वो ऑफ कोर्स इस बार घटनी ही थी, आपको सभी को अंदाजा होगा क्यों, कोविड-19 की वजह से यह ऐसा हुआ है, कोविड-19 की वजह से यह जीडीपी गिरी है। ठीक है, सो भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार। ठीक गाइस, तो 2020 और 21 की जो वित्त वर्ष की पहली तिमाही, गाइस आपको तिमाही आपको याद रखना है कि गाइस जो फाइनेंशियल ईयर होती है हमारी, वो कब से होती है आप सभी को मालूम होगा, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हम हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है, यानी कि जिसको हम न्यू ईयर भी बोलते हैं हिंदुओं का। तो भारत का न्यू ईयर बोलते हैं जिसको 1 अप्रैल से। तो गाइस ये क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर होती है हमारी। तो गाइस जो 1 अप्रैल से क्या होता है कि 1 अप्रैल से अगले 3-4 महीने तक क्या होता है कि 3 महीने की 4 तिमाही होती है, 3-3 महीने की 4 तिमाही होती है, 3-3 महीने की 4 तिमाही होती है, क्योंकि 4 या 12 महीने। ठीक है, तो 3-3 महीने की 4 तिमाहियां होती हैं जिन्हें क्वार्टर्स बोला जाता है। तो उसमें उसकी जो पहली तिमाही अभी गई है, यानी कि अप्रैल से जून तक की, उसमें क्या हुआ है, उसमें यह जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो रही है -3.9%। तो गाइस इतनी वृद्धि दर रही है जो कि कम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में तमिलनाडु की किस महिला ने देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। तो गाइस देश की पहली महिला जिसने एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर अपनी जिम्मेदारी संभाली है, तो गाइस वो है तमिलनाडु की एम वीरालक्ष्मी है गाइस, ये एम वीरालक्ष्मी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है गाइस, जो एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, देश की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर, जिनका नाम है एम वीरालक्ष्मी, और तमिलनाडु से यह है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति महिला को सिंगापुर संसद में औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइस जो हमारे भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनको सिंगापुर की संसद में उनके वहाँ के विपक्ष नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। वहाँ के वो पहले विपक्ष, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी बनी है वहाँ की, जो है वर्कर्स पार्टी, उसके स्ट्रॉन्ग वर्कर है, यानी कि पहले उन्हें विपक्षी नेता के रूप में देखा जा रहा है। तो कौन है वो गाइस, वो भारत के हैं। तो गाइस कौन है वो, प्रीतम सिंह है, जो विपक्षी नेता है किसके, सिंगापुर सरकार जो गवर्नमेंट है वहाँ के। तो गाइस जो इस टाइम पे जो सिंगापुर में जो पार्टी है जो रूल कर रही है, वो कौन है, पीपुल्स एक्शन पार्टी है जो वहाँ पर रूल कर रही है इस टाइम पे। तो गाइस पीपुल्स एक्शन पार्टी है जो वहाँ की, जिसके विपक्षी बने हैं कौन, प्रीतम सिंह जी, जिसके विपक्षी बने हैं। और जो प्रीतम सिंह है किसके, वो कौन सी पार्टी से है, वर्कर्स पार्टी से है ये प्रीतम सिंह जी। तो जो आपको याद रखना है। ठीक है, और जो इंद्राणी राजा हैं वो कौन है, पीपुल्स एक्शन पार्टी की एक नेता है। इंद्राणी राजा है पीपुल्स एक्शन पार्टी की एक नेता हैं। और प्रीतम सिंह कौन बने हैं, वर्कर्स पार्टी के
जो मेन जो क्रिटिसाइज होते हैं, जो वहाँ के आलोचक होते हैं, यानी कि विपक्षी होते हैं, विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं गाइज, आपको ये याद रखना है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं वो बने हैं प्रीतम सिंह जी। और गाइज फोटो देख सकते हैं आप, ये हैं वर्कर्स पार्टी के, जो उनके एक्शन पार्टी के क्या बने हैं, विपक्षी बने हैं, और वर्कर पार्टी से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो सिंगापुर के हैं, तो आई मीन भारत के हैं, और सिंगापुर से यह विपक्षी पार्टी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य ने लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो गाइस किस राज्य ने यह ऐसा काम किया है कि मेजर ध्यानचंद, जो कि जिनका 29 अगस्त को क्या था, बर्थडे था, और कब बनाया, इसके लिए खेल दिवस मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो गाइस इनका बर्थडे पर क्या किया था कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने यह एक स्कीम चालू की है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि आज जो कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम पर क्या होगा, उनके नाम पर बनाए जाएंगे जो सड़कों के नाम रखे जाएंगे, उनके नाम पर, खिलाड़ियों के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाएंगे। तो गाइस यह किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह स्कीम लागू की गई है, ठीक है। इसको आपको याद रखना कि सड़कों के नाम इन खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाएंगे ताकि उनको क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ था, चेतन चौहान, उनका जो निधन हुआ था, उनके नाम पर भी एक सड़क का नाम रखा जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। हाल ही में किस राज्य की लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया। तो गाइस वो जो अर्चना महंत जी थी वो किस राज्य की गायिका थी, तो गाइस वो थी असम की यह जो गायिका थी, इनका निधन हो गया है अर्चना महंत जी का, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने कब सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया था। गाइस ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो गाइस आपको याद रखना है कि सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने कब सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया था, जिसका आंसर है गाइस 2018 के 8 मार्च को, 2018 के 8 मार्च को, जबकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है 8 मार्च को। उस दिन क्या बनाया गया, जो भारत सरकार ने घोषित किया था क्या, कि सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो पूरे सितंबर का जो महीना है उसको राष्ट्रीय पोषण मंथ के रूप में, महीने के रूप में मनाया जाएगा। तो सितंबर को आप ये ऐसा कह सकते हैं कि जो सितंबर है वो पोषण का महीना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो 8 मार्च को 2018 में यह घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और इससे पहले, क्योंकि ये तो माह है, लेकिन इससे पहले एक सप्ताह भी बनाया जाता था। वो कौन सा सप्ताह है, वो कब से बनाया गया है, तो आइए देख लेते हैं। तो 1982 से एक सप्ताह बनाया जा रहा था। कहाँ पर, भारत में। कब से, 1982 से एक सप्ताह बनाया जा रहा था, पोषण सप्ताह। वो कब से, 1 से 7 सितंबर तक यह सप्ताह बनाया जा रहा था, 1982 से अब तक। और गाइस अब उसी में एक्सटेंशन है क्या, 2018 से 8 मार्च को 2018 में 8 मार्च को घोषणा की गई थी, जिसमें यह घोषित किया गया था कि जो सितंबर माह है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बढ़ते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ, जो था हाल ही में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता किन 2 देशों के आर्थिक मंत्रियों के द्वारा की गई थी, जिसका आंसर है गाइस भारत और वियतनाम इसका आंसर है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किन 2 देशों को शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो गाइस जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, ठीक है गाइस।